हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस जवान ने किसी बूढ़े शख्स की इसके बुढ़ापे के सबब ताज़ीम व तकरीम की, जिस जवान ने किसी बूढ़े शख्स की इसके बुढ़ापे के सबब ताज़ीम व तकरीम की, अल्लाह ताला इसके बुढ़ापे के लिए ऐसे शख्स को मुकर्रर करेगा जो इसकी ताज़ीम व तकरीम करेगा। जामिउ तिर्मिज़ी। सुभान अल्लाह। तो इम्पैक्ट होता है, हर उसका असर होता है। और सबसे ज़्यादा आपके माँ बाप हकदार हैं आपकी खिदमत के। हदीस शरीफ में तो फरमाया गया है कि किसी शख्स यानी किसी बूढ़े शख्स की इसके बुढ़ापे के सबब, किसी भी बूढ़े शख्स की, इसमें माँ बाप की कैद नहीं लगाई, ताया की, चाचा की, रिश्तेदारों की कैद नहीं लगाई, बल्कि किसी भी बूढ़े शख्स का फरमाया है कि अगर वो यानी कोई भी शख्स है, वो आपका नेबर हो, वो आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई भी हो, लेकिन अगर वो बूढ़ा है और अगर आप उसकी ताज़ीम और तकरीम कर रहे हैं, उसकी इज्जत कर रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं, तो अल्लाह ताला जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना, क्योंकि अगर अल्लाह ने जिंदगी दे रखी है और बुढ़ापे से पहले अगर मौत मुकर्रर नहीं है, किस्मत में मौत नहीं है बुढ़ापे से पहले, तो एनीवेज हर इंसान को बूढ़ा होना है। लाइफ की स्टेजेस होती हैं। पहले इंसान बहुत छोटा सा बच्चा होता है, फिर उसके बाद जो है वो एक बच्चा होता है, ठीक है, छोटा सा बच्चा नहीं होता लेकिन एक बच्चा कहलाता है, उसको बच्चा कहते हैं, बचपन होता है। फिर उसके बाद लड़कपन है, नौजवानी है, जवानी है, फिर एक उसके बाद एक ऐसी उम्र आती है जो बड़ेपन की उम्र कहलाती है। फिर उसके बाद बुढ़ापा आता है। तो हर शख्स पे बुढ़ापा आना है। ऐसा तो कोई भी नहीं होगा कि कहेगा कि बहुत भाई मेरे मुझ पे बुढ़ापा नहीं आ सकता। एज फैक्टर ऐसी चीज है कि कुछ भी खा लें, कुछ भी कर लें, वो जाहिर होता ही होता है। इंसान के चेहरे से जाहिर होता है, इंसान के जो है वो बॉडी पार्ट से जाहिर होता है। बड़े बड़े जो पहलवान होते थे, बड़े बड़ी जो पहलवानियां करते थे अपनी जवानी में, जब वो बूढ़े होते हैं तो उनका हाल भी आप देखें ऐसा हो जाता है कि बाज दफा उनसे चला भी नहीं जाता, बाज दफा बात नहीं की जाती। हालांकि जवानी में बड़ा ही उन्होंने जो है वो पहलवानी वगैरह कर रखी होती है और बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सरसाइज करी होती है, लेकिन उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि क्या पूछें। तो बुढ़ापा इंसान को कमजोर बना देता है। ये बुढ़ापा ऐसी चीज, अभी इस बुढ़ापे की दुआ आई है कि अल्लाह हमें बुढ़ापा भी आफियत के साथ अता फरमा के आफियत के साथ गुजरवाइए। ये बुढ़ापा, ये बहुत इसकी दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में क्या है कि आपके पास कमजोरी है, ठीक है। जवानी में तो ये होता है कोई आपकी केयर नहीं कर रहा, भाई आप कहते हैं हम भी आपकी केयर नहीं कर रहे, ठीक है। कुछ भी है, अपनी हिम्मत से इंसान चलता रहता है और आगे बढ़ता रहता है, अपनी हिम्मत से इंसान आगे बढ़ता रहता है। लेकिन बुढ़ापे में क्या होता है, बेचारा ना काम कर सकता है, ना कुछ कर सकता है, ठीक है। अब एक कमजोरी भी आ गई है। अब इसमें इसको किसी का सहारा चाहिए, इसमें इसको किसी का सहारा चाहिए, और बेहतरीन सहारा उसकी औलाद उसके लिए होती है। माँ बाप को किसी और से सुकून नहीं मिलता जितना उनको अपने बच्चों से सुकून मिलता है। कोई भी उनके यहाँ खिदमत कर ले, आप किसी को रख लें, हजारों डॉलर्स दे दें, लाखों पैसे दे दें, उसको उनसे सुकून नहीं मिलेगा जितना कि उनको सुकून मिलेगा उस चीज से जितना उनकी अपनी औलाद उनकी खिदमत करेगी, उनकी औलाद उनकी खिदमत करेगी।